हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए देखते हैं, आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 के पहले क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो देखिए, आज हम लोग जो है इसका दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफी विधि से हल कीजिए। जो भी हमें जो है क्वेश्चन दिए गए हैं उनका हमें क्या करना है, सबसे पहले उनका रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, फिर उसके बाद हमें जो है इसे ग्राफी विधि से हल करना है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन हमारा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम, 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य कुल कितना है, ₹50 है, दिया हुआ है। और दूसरा हम देखते हैं, उसके बाद दूसरा कंडीशन हमारा कि जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य कितना है, ₹46 है। तो एक पेंसिल और जो है एक कलम का मूल्य हमें ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले बताया गया है इसमें कि सबसे पहले इसका रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, फिर ग्राफिक विधि से हल करिए और एक पेंसिल और एक कलम का दाम बताइए। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य ₹X तथा एक कलम का मूल्य ₹Y हैं। ठीक, हम मान लिए एक पेंसिल का मूल्य क्या मान लिए, ₹X और एक कलम का क्या मूल्य मान लिए, ₹Y है। पहले शर्त के अनुसार हम देखेंगे 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है। तो एक जो है एक पेंसिल का मूल्य ₹X, तो 5 पेंसिल का मूल्य जो है हो गया ₹5। ठीक, और देखिए एक कलम का मूल्य ₹Y है, तो 7 कलमें हैं, जब 7 कलमें हैं तो इसका मूल्य हो गया कितना, ₹7। और इन दोनों का कुल मूल्य कितना हो जा रहा है, ₹50। फिर से एक बात देखेंगे, चूंकि एक जो है पेंसिल का मूल्य ₹X था, इसलिए 5 पेंसिल का मूल्य ₹5 हुआ, 5 पेंसिल का मूल्य ₹5 हुआ। और एक कलम का मूल्य जो है हम ₹Y माने हैं, तो 7 कलम का मूल्य कितना हुआ, ₹7। तो 5X प्लस 7Y, टोटल दोनों का मूल्य कुल मिला के कितना था, 50। तो हम लिखे 50, समीकरण नंबर क्या हुआ, 1। फिर हम देखते हैं दूसरी शर्त के अनुसार, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है, तो 7 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य ₹X है, तो 7 पेंसिल का मूल्य ₹7 प्लस 5 कलम है, तो 5 कलमों का मूल्य ₹5Y। और टोटल जो है कितने रुपए हुए, ₹46। हमारा बना समीकरण नंबर 2। इस तरह से देखते हैं कि हमसे कहा गया था कि इनका रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। तो हम देखें इन दोनों जो है हम रैखिक समीकरण युग्म बनाए इनका। अब क्या करना है, इसे हमें ग्राफी विधि से हल करना है। तो ग्राफी विधि से हल करने के लिए हम आपको बताए थे, सबसे पहले जो है हम साड़ी बनाएंगे, साड़ी बना के तब इसे ग्राफ पेपर पे अंकित करेंगे, जो भी उसके निर्देशांक होंगे। तो जहां भी इन दोनों रेखाओं का कटान बिंदु आएगा, जहां दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, वही इस समीकरण युग्म का क्या होगा, हल होगा। ठीक, तो इस तरह से हम एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, हम यहां सबसे पहले लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा क्या है, 5x प्लस 7y बराबर 50। 5x प्लस 7y
बराबर 50। 7y हम यहाँ रोकते हैं। 7y बराबर 50 माइनस 5x, तो y बराबर 50 माइनस 5x बटे 7। ठीक, इस तरह से देखिए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 5x प्लस 7y बराबर 50 के लिए सारणी। चलिए अब इसके लिए हम सारणी बना रहे हैं। देखिए इस तरह से जो है आप सारणी बनाएंगे। x और y, चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे x का मान, यदि हम देखिए यहाँ x का मान 0 हम लेते हैं। अगर x का मान यहाँ पे आप 0 रखेंगे, जरा ध्यान देंगे, तो 50 माइनस x का मान 0 रखेंगे तो 5 में 0 का गुणा होगा 0 बटे 7। तो 50 में हम 0 घटाएंगे तो 50 बटे 7 होगा, और 50 7 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए x का मान हम 0 नहीं ले सकते। हम ऐसा मान रखेंगे जिससे जो भी ऊपर जो है मान आए उस 7 से पूरी, जो भी संख्या है 7 से पूरी पूरी क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। अब जरा आगे देखते हैं। अब हम 0 क्यों हटाएं, हम 1 ले रहे हैं। देखिए जरा, अगर हम 1 लेते हैं तो 5 1 का 5, और 50 में से 5 घटाएंगे क्या आएगा, 45 आ जाएगा। 45 बटे 7, 7 छंग 42 और 7 सत्ते 49, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। 1 को भी हम छोड़ते हैं। चलिए 2 देखते हैं। अगर 2 देखेंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, और 50 में से 10 माइनस करेंगे 40 बटा 7, फिर भी नहीं डिवाइड होगा, इसलिए हम 2 भी नहीं ले सकते। आगे बढ़ेंगे। 3 हम लेते हैं। अगर हम 3 लेते हैं यहाँ पे तो 5 तिहाई 15, और 50 में से 15 घटाएं कितना आएगा 35, 35 बटा 7, अर्थात हमें प्राप्त हो जाएगा 5। 5 कैसे प्राप्त हुआ, x की वैल्यू क्या लेने पर, 3 लेने पर। x बराबर हम जब 3 लेते हैं, जरा यहाँ ध्यान देंगे, x बराबर 3 लेते हैं तो y की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो जा रही है, 5 तिहाई 15, 50 में से 15 घटाएंगे 35, तो 7 का भाग देंगे 7 बचे 35, अर्थात x बराबर हम 3 रखते हैं तो y बराबर हमें क्या प्राप्त होता है, 5 मिल रहा है। ठीक, चलिए आगे देखिए। अब हम क्या लिख सकते हैं, हम देखेंगे कि यदि जो है हम यहाँ पे अब 4 भी लेते हैं तो 4 पंजे 20, 50 में से 20 घटेगा, 50 में से 20 घटा तो क्या बचा भाई, 30 बचा, 30 भी डिवाइड नहीं हो पाएगा। 5 भी लेते हैं, 5 बचे 25, तो 50 में से 25 घटेगा, वो भी नहीं डिवाइड हो पाएगा। 6 लेते हैं, 6 बचे 30, 50 में से 30 जो है माइनस होगा तो यहाँ 20 बचेगा, तो वो भी 7 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि आगे जो है धनात्मक संख्या लेने पर भी जो है ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो पा रहा है। और उस हिसाब से अगर आप 10 ले रहे हैं, 10 बचे 50, तो इसकी वैल्यू जो है 50 में से 50 घटाएंगे 0 आ गया 10। तो अगर हम इसकी वैल्यू 10 ले रहे हैं, x की वैल्यू अगर आप 10 ले रहे हैं, 10, तो 5 10 50, अब 50 में से 50 घटाएंगे 0 बटे 7, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो एक आप 10 और 0 रख सकते हैं। और देखिए अगर माइनस में भी आप चले जाते हैं, अगर माइनस में आप जा रहे हैं, जैसे अगर आप -4 ले रहे हैं,
इसकी वैल्यू -4 ले रहे हैं तो 5 चौक 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं 50 -5 गुणे -4 हम ले लेते हैं बटे 7, तो 50 और माइनस माइनस प्लस 4 पंजे 20 बटे 7 बराबर 70 बटे 7 बराबर 10 आ जा रहा है। तो हम देख रहे हैं अगर इसकी वैल्यू हम -4 ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितना आ जा रहा है, 10 आ जा रहा है। चलिए इतना काफी है। चलिए तो इस तरह से देख रहे हैं समीकरण 1 के लिए हम साड़ी बना लिए, ठीक ना। अब हम देखते हैं समीकरण 2 के लिए। चलिए इधर नोट करिए आप लोग, हम इसे इरेज करते हैं। चलिए देखिए, अब हम देखेंगे समीकरण 2 से दो हमारा क्या था, 7x प्लस 5y बराबर 46। 7x प्लस 5y बराबर 46। इसमें भी वही प्रक्रिया हम करेंगे, y को इधर हम रोक रहे हैं तो 5y बराबर हमारा हुआ 46 माइनस 7x और y बराबर हो गया 46 माइनस 7x बटे 5। इस तरह से y की वैल्यू आई 46 माइनस 7x बटे 5, तो हम लिखेंगे 7x प्लस 5y बराबर 46 के लिए सारणी। ठीक, अब इसके लिए हम सारणी बनाते हैं। चलिए यहाँ पे x हम रखते हैं, यहाँ पे y। ठीक, जरा ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ x की वैल्यू शून्य लेते हैं तो 7 शून्य 0, 46 में शून्य घटेगा तो हमें बचेगा 46 और 46 5 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसलिए हम 1 नहीं ले सकते। 2 चेक करते हैं, 7 दूना 14, 46 में से 14 घटाएंगे तो 46 में 14 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हुआ 32। अब 32 भी 5 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, हम 3 ले लेते हैं, 7 × 21। 3 अगर लेते हैं हम तो यहाँ पे 46 माइनस 7 गुणे 3 बटे 5, तो 46 और माइनस 21 बटे 5 हम करेंगे, 46 में से 21 घटाएंगे 35 बटे 5 अर्थात 7 आया। तो x की वैल्यू अगर हम 3 ले रहे हैं, x की वैल्यू क्या ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं। 46 में से जो है यहाँ 5 बचा और 4 में से 2 गए, 2 बचा। ठीक, 25 आया, 5 बचे 25, कितना आ रहा है 5। यहाँ इसकी वैल्यू हम 3 ले रहे हैं तो यह y की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो जा रही है, 5। ठीक, यहाँ पे देखेंगे 46 माइनस 7 गुणे 3, 46 माइनस 7 × 21, 46 में से 21 घटाएंगे 25 आया, 5 बचे 25, 5 प्राप्त हुआ, अर्थात एक मान हमें निकला 3 और 5। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5। आगे देखते हैं हम, अब जरा देखिए, अब कोई ऐसी वैल्यू है, अगर हम 4 ले रहे हैं, 7 चौक 28, 46 में से 28 घटाएंगे आप, 16 में से 8 गए 8 और यहाँ पे 3 में से 2 गए 1, 18 बचा हमें, तो 5 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। अगर हम 5 भी ले रहे हैं, 7 बचे 35, फिर भी 46 में से 35 घटाएंगे, नहीं डिवाइड हो पाएगा। चलिए माइनस में हम देख लेते हैं, माइनस में हम देखते हैं, अगर हम जो है -1 लेते हैं तो 46
माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, 46 7 53। -2 अगर हम लेते हैं, देखिए जरा, 46 -7 गुणे -2/5, ये हो जाएगा 46 माइनस माइनस प्लस 7 दूना 14/5, 46 4 50 10 60/5 बराबर कितना हो गया, 12। अगर हम -2 लेते हैं तो हमें y की वैल्यू क्या प्राप्त हो जा रही है, 12। चलिए, इतना 2 मान बहुत है, इतने से हम जो है ग्राफ खींच सकते हैं। कम से कम जो है 2 बिंदुओं के निर्देशांक होने जरूरी है। तो इसका हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 के लिए साड़ी हम बनाए, समीकरण 2 के लिए भी साड़ी बनाए, ठीक ना। चलिए, इसे आप लोग नोट करिए, फिर जो है हम इसे ग्राफ भी से हल करते हैं। अब ग्राफ खींचते हैं इसका। तो आइए बच्चों, देखते हैं। इस तरह से हम जो है समीकरण 1 के लिए कॉलम साड़ी बनाए और समीकरण 2 के लिए साड़ी बनाए। तो दोनों समीकरणों के लिए हम लोग जो है साड़ी बना चुके हैं। अब दोनों रेखाओं का हमें ग्राफ खींचना है, ठीक। और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, वही इस समीकरण युग्म का क्या होगा, हल होगा। तो हम देखते हैं, यहाँ पे क्षैतिज रेखा जो है x अक्ष है और ऊर्ध्वाधर रेखा जो है क्या है, y अक्ष है। यहाँ पे हम लिखते हैं x डैश, ऊपर y डैश, ठीक। इधर देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये शून्य हुआ। यहाँ पे हम धनात्मक दिशा में जाएंगे, दाहिनी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह से जो है हम जाएंगे। और इधर अगर बाएं तरफ आएंगे तो -1 -2 -3 -4, इस तरह से दर्शाते हैं। ऊपर y धनात्मक होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे देखिए दूसरे समीकरण y का मान 12 भी है, तो 12 तक हम जाएंगे। 11 12 तक ले जाएंगे। चलिए, अब साड़ी 1 के लिए हम ग्राफ खींचेंगे। साड़ी 1 में हम देख रहे हैं x का मान 3 है, y का मान कितना है, 5 है। तो x अक्ष पे आप 3 जाइए और y अक्ष पे 5 खाने हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं 3 5 लगभग यही आ रहा है। आप लोग जो है ग्राफ पेपर पे कॉपी बनाएंगे तो एकदम क्लीन होगा। हम यहाँ पे दिखा रहे हैं 3 5, इसे हम लिख दे रहे हैं 3 और 5, ठीक। यहाँ x अक्ष पे 3 और y अक्ष पे 5। आगे देखिए 10 और 0, x की वैल्यू कितना है, 10 और y की वैल्यू 0, अर्थात 10 शून्य हमें यही प्राप्त होगा। 10 और 0, तो x की वैल्यू हमारी हो गई क्या, 10 और y की वैल्यू 0, अर्थात जो है हम x अक्ष पर ही रहेंगे। और देखिए क्या है, x की वैल्यू -4, x की वैल्यू क्या है, -4 और y की वैल्यू 10। x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 10, -4 यहाँ पे, y की वैल्यू 10 जो है लगभग हम यहाँ जाएंगे, देख रहे हैं आप, लगभग जो है यहाँ पे आएगा -4 और क्या 10। इस तरह से जो है 3 बिंदु हम प्राप्त किए थे, 3 बिंदु हम खींच दिए। तो हम देखते हैं, इसे मिलाते हैं। इस तरह से आप मिलाएंगे, 3 5 यहां देखेंगे, और ये बिंदु कहां पे आ रहा है। थोड़ा सा ग्राफ पेपर पे आप जब इसे प्रदर्शित करेंगे तो एकदम क्लीन आएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं, फिर से देखिए जरा सा, -4
और यहाँ पे 10 के सामने आएंगे -4, तो यहाँ हमें लगभग मिल रहा है। तो इस तरह से देखते हैं कि हम जो है समीकरण 1 के लिए ग्राफ हम खींच दिए। तो यहाँ पे 3 बिंदु हम ले लिए थे, 3 5, यहाँ पे 3 5 देख रहे हैं, 10 0 हो गया और -4 10 यहाँ मिला। अब हम दूसरे जो है समीकरण के लिए देखेंगे, यहाँ x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, अर्थात 3 5 यही हमें बिंदु मिल गया है। ठीक, और दूसरा देखिए x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू 12, -2 आप देखेंगे इधर बाई तरफ जाएंगे, x की वैल्यू यहाँ -2 हुई और y का मान 12 है, तो 12 हम ऊपर जाएंगे तो -2 12 हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा। देखिए जरा सा, -2 और 12 हुआ। ठीक, चलिए इसे भी मिला देते हैं हम। यहाँ पे दर्शाइए -2 12। ठीक, इस तरह से आप जो है दर्शाएंगे और आगे बढ़ा दीजिए इसे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि दोनों रेखाओं को हम जो है ग्राफ पेपर पे दर्शाए और देख रहे हैं दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहां प्रतिच्छेद कर रही हैं, 3 5 पे प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, देखिए इधर हम इरेज करते हैं दोनों साड़ी को। ठीक, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों रेखाएं एक दूसरे को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यहाँ पे 3 5 पर, 3 5 पर, बिंदु 3 5 लिखिए, बिंदु 3 5 पर प्रतिच्छेद करती हैं। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 3 5 पर प्रतिच्छेद करती हैं तो यही जो है रैखिक समीकरण युग्म का हल होगा। ठीक ना, अतः हम लिखेंगे x बराबर 3 y बराबर 5 समीकरण युग्म का हल होगा। जरा ध्यान देंगे, दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहां प्रतिच्छेद करेंगी वही समीकरण युग्म का हल होगा। इसलिए जो है x बराबर 3 और y बराबर 5, x की वैल्यू कितना है 3 और y बराबर 5, क्योंकि देखिए भुज 3 है और कोण कितना है 5 है, तो x बराबर 3 y बराबर 5 समीकरण युग्म का हल होगा। अतः हम लिखेंगे, या हल होगा या हल है, अतः हम माने थे x किसका जो है मान माने थे, हम x को जो है पेंसिलों की संख्या x माने थे, अतः हम लिखेंगे एक पेंसिलों का मूल्य, अतः एक पेंसिल का मूल्य कितने रुपए भाई, 3 रुपए, तथा एक कलम का मूल्य कितना है, कलम का मूल्य 5 रुपए है। इस तरह से हम देखते हैं एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए, एक कलम का मूल्य 5 रुपए, यही हमारा बच्चों क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक ना,
तो इस तरह से हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन में जो है हमें दो क्वेश्चन दिए हुए थे, हम दोनों को ग्राफिक विधि से हल किए। सबसे पहले हम उसका क्या किए, सबसे पहले हम इसका जो है रैखिक समीकरण युग्म बनाए और दोनों जो है क्वेश्चन को हम लोग जो है क्या किए, ग्राफिक विधि से हल किए। तो आज दूसरा क्वेश्चन आप लोग पढ़े और इसमें देखिए कितनी सरलता से आप जो है इसे ग्राफिक विधि से हल किए। जो भी रैखिक समीकरण बनेगा आपका उसे आप जो है यहाँ ग्राफ पे दर्शाएंगे और दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी वही समीकरण का हल होगा। तो यहाँ पे 3, 5 पे दोनों रेखाएं जो है प्रतिच्छेद कर रही थी, इसलिए x बराबर 3, y बराबर 5 समीकरण का हल हुआ। इसलिए एक पेंसिल का मूल्य हम x माने थे तो 3 रुपए हुआ और एक कलम का मूल्य y माने थे तो 5 रुपए हुआ। इस तरह से बच्चों हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 पूरा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। चलिए इसे आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और जो भी बच्चे हमारे जो है वीडियो को देख रहे हैं हमारे वीडियो को जो है शेयर करिए अपने मित्रों में, जिससे उन्हें भी जानकारी प्राप्त हो सके। और जो भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमें जो है कमेंट करिए, हम आपका जो है प्रॉब्लम जो है सॉल्व करेंगे। और जो नए बच्चे हैं हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको रोज नोटिफिकेशन मिलती रहे और रोज आप अच्छी तरह से अध्ययन करते रहें। चलिए नोट करिए इसे।